हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यूके पीएससी ने 11 जून 2025 को एक नोटिस जारी कर दिया है और ये नोटिस है आपका जो आपका 14 पदों की भर्ती के लिए आपका एग्जाम हुआ था। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि ग्रुप बी की आपकी भर्ती थी। आप लोग देख सकते हैं ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ख, ठीक है, 2024 की। तो जो इसका आपका एग्जाम हुआ था 22 नवंबर से 29 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया था और इसका जो परिणाम है तो ये घोषित हुआ था आपका 5 जून 2025 के द्वारा। इसका लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया और लिखित परीक्षा में जितने भी सफल कैंडिडेट हैं उनके अभिलेख का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 20 जून 2025 को भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाना है, ठीक है। तो और सेकंड पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से विषयवार पदवार ऑनलाइन वरीयता भरे जाने हेतु ऑनलाइन लिंक का आयोग की वेबसाइट यानी कि psc.uk.government.in पर दिनांक 11 जून 2025 से 20 जून 2025 तक खोला गया है और कैंडिडेट दिनांक 11 जून 2025 से उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले विषयवार पदवार ऑनलाइन वरीयता, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की प्रति डाउनलोड करते हुए अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित है। तो आप लोगों को प्रिंट आउट को भी डाउनलोड करना है। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम तिथि को यानी कि 20 तारीख को ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट यानी कि अपने खुद के मतलब आपने हस्ताक्षर सिग्नेचर करके और चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति का मूल अभिलेख से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संनिरक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक में किया जाएगा, ठीक हो गया। और अभिलेख सत्यापन के आधार पर ही जितने भी कैंडिडेट हैं उनको साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा यानी कि इंटरव्यू फिर आपका उसका होगा तथा उसमें से ही उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 में विहित प्राविधानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम आप लोगों का घोषित किया जाएगा इंटरव्यू के बाद, ठीक हो गया। और फोर्थ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान और संनिरीक्षण का कार्य अनुक्रमांक दिनांक 20 जून 2025 को निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाएगा, ठीक है। 20 जून को प्रातः 9:30 बजे से यानी कि टोटल कैंडिडेट आपके हैं 69 है। आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। टोटल 69 कैंडिडेट बुलाए हुए हैं और इस पे पदों की संख्या है 14 है और इस पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास आपका इंटरव्यू होगा। और आप ये नोट भी देख लीजिए, अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 9 यानी कि 9:30 बजे से प्रारंभ होगा और अभ्यर्थी प्रातः 9 बजे तक परीक्षा भवन में अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें और अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के संबंध में पृथक से डाक अथवा अन्य माध्यम से कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। आप लोग ये वेबसाइट पे ही चेक कर सकते हैं और इस पर चेकलिस्ट वगैरह सब दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, ठीक है। और 5th पे लिखा हुआ है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट हैं वो कार्यालय ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psc.government.in, ठीक है, पर निम्न प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से 2 सेट में भरते हुए यानी कि 2 सेट में आपने भरना है, नियत तिथि और समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। चेकलिस्ट आप लोगों का आयोग की वेबसाइट पे दिया हुआ है, ukpsc.com पे आपका दिया हुआ है और ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी कि psc.uk.government.in में आप लोग देख सकते हैं और विस्तृत आवेदन पत्र, ठीक है, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी आपकी दी हुई है, प्रमाणीकरण पत्रक भी दिया है और देशना पत्रक, ठीक है, इंडेक्स कार्ड और नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा पत्र भी दिया है। जिनको अपना एडिट करेक्शन आप लोगों का नहीं हुआ होगा या कुछ गलती हो रही है तो आप लोग ये नाम में भिन्नता के संबंध में भी आप स्वघोषणा पत्र को डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हैं। और 6th में अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के सापेक्ष उपयुक्त बिंदु में उल्लेखित यानी कि 5th पॉइंट पे जो आप लोगों का ये देख सकते हैं दिया हुआ है, मैं उल्लेखित प्रपत्रों के साथ ही निम्न मूल प्रमाण पत्र और उनकी स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति यानी कि 2 प्रतियों में खुद के हस्ताक्षर किए हुए खुद के सिग्नेचर करे हुए अनिवार्य रूप से इसको प्रस्तुत करना है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 8th तक का आपका हाई स्कूल होना चाहिए, इंटरमीडिएट, स्नातकोत्तर उपाधि, अंक तालिका के साथ अधिमानी, आप लोग ये पढ़ लीजिए। आरक्षण और
मूल स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र जितने भी, या तो ओबीसी वाले हैं, आरक्षण वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, सारे प्रमाण पत्र आपने ले जाने होंगे। यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र और राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो सेवा नियोजक के द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपने ले जाना है। और अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम में अगर विभिन्न प्रमाण पत्र में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में आप लोगों को स्वघोषणा प्रपत्र भी ले जाना होगा, जो आपको आयोग की वेबसाइट में मिल जाएगा और आपने डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये यार आपके इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। और लास्ट में देखा है कि पासपोर्ट साइज की 2 नवीनतम स्व प्रमाणित फोटोग्राफ भी आपने ले जानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग ये पढ़ लीजिए, ये 7th 8th आप लोग ये देख सकते हैं। और इस पे और आयोग के परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए। मैं ऐसे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल बने रहिए। धन्यवाद।